क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो बेटा जैसे पता होगा आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह इंग्लिश ग्रामर की क्लास सेकेंड है। और क्या है बेटा का जो सब्जेक्ट हमारा वह है इंग्लिश ग्रामर। और आप उसमें आज क्या पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मीन्स होता क्या है, लिंग। जानते जिसमें आप पुरुष और मादा को पहचानने का जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है कैसे आप पहचानोगे, ठीक, वह मैं बताऊंगा आपको। तो देखो पहले बता देता हूं आपको मैं यहाँ पे क्या जेंडर होता क्या है। यानी नर या मादा का ज्ञान कराने वाले वर्ड। किस चीज का, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। नर या मादा का ज्ञान कराने वाले, मादा का ज्ञान कराने वाले वर्ड्स, ज्ञान कराने वाले, नर या मादा का ज्ञान कराने वाले वर्ड्स, यानी इसे क्या कहते हैं बेटा, शब्द, वर्ड्स। नर या मादा का ज्ञान कराने वाले वर्ड्स जेंडर यानी लिंग कहलाते हैं। वर्ड्स क्या कहलाते हैं बच्चा, जेंडर। हिंदी क्या है उसकी, लिंग, यानी जेंडर कहलाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स को समझेंगे जो हमें क्या बताएंगे कि नर है या मादा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं बेटा। यानी नर या मादा का जो ज्ञान कराए उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को जेंडर कहते हैं। एग्जांपल में मैं लेता हूं क्या, मैन। मैन की हिंदी होती है बेटा क्या, आदमी। मैन की हिंदी होती है आदमी, कामा। वुमेन यानी इसकी हिंदी होती क्या बेटा, औरत। मैन मीन्स होता आदमी, वुमेन मीन्स होता औरत। बॉय, ठीक, बॉय मीन्स होता क्या, लड़का। बॉय मतलब क्या होता है बेटा, लड़का होता है। और गर्ल, GIRL, गर्ल मीन्स क्या होती है बेटा, लड़की होती है। ठीक है बच्चा, ये देखो आपने क्या समझा, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ठीक। अब देखो ऊपर दिए गए शब्द में, ऊपर दिए गए उदाहरण में, ऊपर दिए गए उदाहरण में, ठीक है, जो ऊपर उदाहरण दिया गया, यानी इसमें जो बेटा मैन कामा बॉय, नर अर्थात बॉय, वर्ड यानी जो शब्द है मैन और बॉय, वर्ड क्या है बेटा, ये नर अर्थात पुरुष है। क्या है ये, पुरुष है, नर है, ठीक। कौन कौन से बेटा, मैन और बॉय क्या है, यह पुरुष शब्द है, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, अतः ये मैस्कुलिन जेंडर है। अतः ये मैस्कुलिन, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर। इसकी हिंदी क्या होती है मैस्कुलिन जेंडर की, पुलिंग। क्या कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर की हिंदी क्या होती है बेटा, पुलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका क्या, मैन और बॉय मैस्कुलिन जेंडर हो गए, ठीक है। किंतु अब इसी में क्या दिया गया आपको, देखिए ये दो वर्ड आपको मिल गए थे, किसके, नर यानी आपको मिल गया पुरुष यानी मेल, मतलब मैस्कुलिन जेंडर। अब इसी में जो दो बच रहे हैं वो एक वुमेन बच रही बेटा आपका और एक गर्ल बच रहा है, ठीक है। किंतु वुमेन कामा गर्ल, वुमेन कामा गर्ल, मादा अर्थात, मादा मतलब जानते हो क्या, मादा अर्थात स्त्रीलिंग है, मादा अर्थात स्त्रीलिंग है, ठीक। अतः ये फेमिनीन, क्या है बेटा ये, अतः ये फेमिनीन जेंडर है। क्या है ये, फेमिनीन जेंडर है। कैसे जेंडर बेटा, ये आपकी फेमिनीन जेंडर है, ठीक। ये आपने एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस चीज को समझा कि आपको मैस्कुलिन क्या होता है और बेटा फेमिनीन क्या होती है। बात समझ में आ गई ना इस चीज को। अब देखो हम बता रहे हैं आपको क्या कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है, यानी जिन संज्ञा शब्दों से, देखिए आप ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे क्या कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा, नाउन वर्ड है ना, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष
जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, किसका? पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। उसे क्या कहते हैं बेटा? मैस्कुलिन जेंडर, यानी उसकी हिंदी क्या होती है? पुल्लिंग। उसकी हिंदी क्या होती है बच्चा? उसकी हिंदी होती है पुल्लिंग। उसे मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। आई बात समझ बेटा? ये हो गया आपका क्या? मैस्कुलिन जेंडर। अब हम चलते हैं, समझते हैं किसको? फेमिनिन जेंडर क्या होता है। यानी जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्या हो जाएगा इसमें? जिन संज्ञा शब्दों से, क्या लिखेंगे आप यहां पे? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे फेमिनिन जेंडर। क्या कहा जाता है बेटा? उसे फेमिनिन जेंडर। तो बेटा जो यानी कहने का सेंस क्या हुआ था? जिन संज्ञा शब्दों से क्या हो? स्त्री जाति का बोध हो। क्या हो बेटा? स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा क्या? फेमिनिन जेंडर। क्या कहा जाता है उसको? उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर। हिंदी में बोले तो स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, या कहा जाता है। स्त्रीलिंग कहते हैं या कहा जाता है। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया ना कि ये फेमिनिन और मैस्कुलिन क्या होता है? बात समझे? फेमिनिन का मतलब होता है बेटा पुल्लिंग, यानी जिसमें नर का बोध हो। बात समझे? मेल का। और मैस्कुलिन का क्या हो गया बेटा? मैस्कुलिन क्या होता है? देखो, पुल्लिंग। मैस्कुलिन क्या होता है? पुल्लिंग, यानी जिसमें नर का बोध हो। और फेमिनिन मतलब होता है बेटा स्त्रीलिंग, यानी ऐसे नाउन वर्ड जो आपको फीमेल की तरफ क्या करें बेटा? डिनोट करें। वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं आपके फेमिनिन जेंडर। ठीक, अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। एक साइड में लिखूंगा क्या जानते हो? एक साइड लिखूंगा मैं मैस्कुलिन जेंडर, और जो दूसरी साइड है बच्चा, मैं वहां लिखूंगा क्या? फेमिनिन जेंडर, जिससे आपका जो डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों? पहला जो डाउट है बेटा, एक साइड हम लिखेंगे क्या? मैस्कुलिन। एक साइड हम लिखेंगे क्या? मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या लिखेंगे बेटा? एक साइड हम मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरी साइड बेटा हम क्या लिख देंगे? फेमिनिन जेंडर। क्या लिखेंगे बच्चा? फेमिनिन जेंडर। ठीक है बेटा? अब इसी मैस्कुलिन जेंडर में पहला जो मैस्कुलिन आता है हमारा किंग। क्या आता है बच्चा? किंग। किंग का मतलब आप सब लोग समझते हैं, किंग का है राजा। किंग हिंदी क्या है? राजा। राजा क्या होता है? वह बेटा मैस्कुलिन जेंडर, यानी उसे हिंदी में यदि आप लिखना चाहें मैस्कुलिन जेंडर को, तो आप लिख सकते हैं क्या? पुल्लिंग। आप क्या लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर को बेटा? पुल्लिंग लिखेंगे। और यही फेमिनिन को यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर को यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो किंग मतलब होता है राजा। अब राजा का जो बेटा फीमेल बने और रानी बने, क्या हो जाएगा बेटा? किंग का यहां हो जाएगा क्वीन। क्वीन मीन्स होता क्या? रानी होता है। ठीक, ये बात समझे आप? इसके बाद मैं मैस्कुलिन जेंडर में एक और लेता हूं, ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता बैल। ऑक्स मीन्स क्या होता है बेटा? बैल। अब जब इसका फेमिनिन बनेगा, फेमिनिन जेंडर बनेगा, क्या हो जाएगा बेटा? काऊ। क्या बन जाएगा? काऊ। काऊ मीन्स क्या होता है बेटा? गाय होती है। काऊ मीन्स क्या होता है बालक? गाय। ठीक, वैसे ही बेटा फादर। क्या? फादर। फादर मतलब होता है पिता। फादर की हिंदी क्या होती है बालक? पिता। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। जब आप इसको फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मदर बन जाएगा। फादर का फेमिनिन क्या बन गया बेटा? मदर, यानी माता। फादर का फेमिनिन क्या बन गया बेटा? मदर। ओके, वैसे ही अब हम लेते हैं कॉक। COCK। कॉक मीन्स होता मुर्गा। कॉक की हिंदी क्या होती है? मुर्गा। लेकिन जब मुर्गा का बेटा फेमिनिन बनेगा, मुर्गी हो जाएगी। तो हेन मीन्स क्या होती है बेटा? मुर्गी।
बात समझे? काक का फेमिनिन क्या बन गया बेटा? हेन बन गया। वैसे ही आप सन ले लीजिए। सन मीन्स क्या होता है? सन मीन्स होता है बेटा। सन मीन्स होता है बेटा। अब बेटा का जो फेमिनिन बनेगा वह हो जाएगा डॉटर, यानी बेटी हो जाएगी। तो सन का क्या हो जाएगा बेटा? डॉटर हो जाएगा, मतलब बेटी हो जाएगा। ओके बेटा। अगला क्या है सन के बाद वाला बेटा? वह है हीरो। क्या है? हीरो। हीरो मीन्स होता है क्या बेटा? अभिनेता। हीरो की हिंदी क्या होती है बेटा? अभिनेता। हीरो किसे कहा जाता है बेटा? अभिनेता को ही हीरो कहते हैं। तो जब इसका फेमिनिन बनेगा बेटा क्या हो जाएगा? हीरोइन। यानी इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? अभिनेत्री। हीरो का फेमिनिन क्या बनेगा बेटा? अभिनेत्री बन जाएगा। ठीक बेटा। वैसे ही हम एक और बता देंगे आपको लास्ट, अंकल। क्या? अंकल मीन्स क्या होता है? चाचा होता है। ठीक है, अंकल की हिंदी चाचा होती है, लेकिन ऐसे फेमिनिन बनेगा बेटा वह हो जाएगा आंटी। क्या हो जाएगा? आंटी। AUNTY। आंटी मीन्स होता है बेटा चाची। तो बच्चों देखो, ये जो क्लास थी, क्लास सेकेंड की इंग्लिश ग्रामर, वह क्या था बेटा आज आपका? वह था जेंडर। जेंडर के बारे में आपने समझा। जेंडर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो क्लास सेकेंड के लिए है। आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से यही आपको जेंडर समझ में आएगा। ठीक है। तो आपने क्या समझा? जेंडर की डिफिनेशन समझी, जेंडर होता क्या है, जेंडर के कितने टाइप होते हैं, और हर एक टाइप के एग्जाम्पल समझा। मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे मैस्कुलिन है और कैसे आप पहचानोगे आप यहाँ फेमिनिन है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।